लक्ष्मण पर हाथ साफ करने गई, लक्ष्मण ने जीभ साफ कर दिया। तो अब हुआ कि भाई मूल कारण सीता है, तुम सीता का हरण कर दो, राम अकेले हो जाएंगे, तब फिर हमसे शादी कर लेंगे। ये कुटिल चक्र शूर्पणखा ने भी रचाई, खूब नौटंकी करी। राम में मिलन है कि में बाधा है राम मिलन के साथ, तो वो सीता है। तो इस तरह से सारी कहानी रची गई। और जो हमने आपको बताया, एक दिन युद्ध में हारे, क्लांत थे, निराश थे, जैसा हमने कहा सच कहें तो हारे नहीं थे। देवी की शक्तियों की मर्यादा का, वरदान की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने अस्त्र नहीं चलाया भगवान राम। जब जामवंत ने कहा कि आप भी इस शरद ऋतु में देवी की उपासना करिए, जिससे शारदीय नवरात्रि, बोधन नवरात्रि हुआ, तो भगवती का शयन था, जगाया और ये नवरात्रि हुई। और सच कहे तो यमराज जी भी रावण से नहीं आ रहे थे, वरदान की मर्यादा रखी थी। विष्णु जी ने भी वरदान की मर्यादा रखी थी। जिस तरह मेघनाथ के पास अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, तो हनुमान जी बंद गए, इसलिए उस शस्त्र का सम्मान कर रहे थे, उसका अपमान नहीं चाहते थे, इसलिए बंद गए। परिणाम क्या हुआ? पूरी लंका जल गई। उस अस्त्र की गरिमा की रक्षा के लिए बंद गए थे हनुमान जी। इसलिए इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है, हम लोग को क्या सीख मिलती है? भावुकता, बस कहीं हम किसी से भिड़ जाते हैं, हमें भिड़ना नहीं चाहिए। समय का इंतजार करना चाहिए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। बलहीन होने का, सबका उत्थान होगा तो पतन होगा। और यह शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वरदान से सामर्थ्य मिल जाए या प्रारब्ध से सामर्थ्य मिल जाए, जैसे बाली को प्रारब्ध व सामर्थ्य मिला, लेकिन क्या जरूरत था छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेने का, पाप करना? बल आया, मदमस्त हो गया, और जैसे ही थोड़ा ज्यादा हुआ, भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। हम तो कहते हैं मारा नहीं गया, उनके प्रभु के हाथों मारा तो मुक्त हो गया। इतना पुण्य बचा था, प्रभु के द्वारा मुक्ति पा लिया। बस समझने की बात है कि दुर्भाग्य अधर्म का द्वार खोल देता है, और अधर्म होने के बाद नाश ही नाश है। धर्म पर अचल अडिग रहना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट उठाना क्यों ना पड़े। प्रकृति संज्ञान लेगी और समय पर सबका हिसाब किताब कर देगी, क्योंकि प्रकृति में संतुलन का नियम है। जहां आग है वहां पानी है, जहां मैटर है वहां एंटी मैटर है। प्रकृति में संतुलन का सिद्धांत। अधर्म शुभ नहीं होता, अधर्म का आचरण शुभ नहीं होता, इसलिए अधर्म नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं ना, उनकी एक कविता है ना, प्रभु इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई भी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। अरे अपनों को तो गले लगा लेते हैं, इतना विनम्र बनाना, इतना संवेदनशील बनाना प्रभु हमें कि हम गैरों को भी गले लगा सकें। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, उनको भी प्रकृति के दायरे में रहना पड़ता है। अगर वो प्रकृति का दायरा तोड़ेंगे तो उन्हें भी सजा मिलती है, जैसे रावण को मिला। वृंदा सती नारी थी, जालंधर राक्षस था, ये कहानी हम कई बार बताए। विष्णु की अनन्य भक्त थी, ब्रह्मा जी की उपासना करके वरदान लिया, जालंधर तपस्या करके, और उसके बाद फिर पलट गया, प्रकृति में संतुलन पैदा करने लगा। शिव जी से 5000 साल लड़ाई हुई, चूंकि सती वृंदा पतिव्रता थी, वो रक्षा कवच सुरक्षा घेरा देती थी, मार ही नहीं पाए, थक गए। शिव जी तो भगवान विष्णु जी से सहायता मांगने गए, क्या हुआ? तो वो जालंधर का वेश धारण करके वृंदा यज्ञ कर रही थी, आ गए, सोचे पति आए हैं। जैसे ही पर पुरुष का चिंतन मन में आया, जालंधर का सिर कटकर सामने गिरा। अब वो देखती कि ये असली कि वो असली। विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए, बोले कि मैं आपकी अनन्य भक्त रही हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले सृष्टि में इतना असंतुलन हो गया, 5000 साल से युद्ध चल रहा है, विपर्य पैदा हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ये मजबूरी थी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? तो अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी, वृंदावन में रहोगी। आज भी तुलसी माला पूरे विश्व में वृंदावन से जाता है, और तुम मेरे पैर पर नहीं, मेरे सिर पर चढ़ाई जाओगे। तुलसी का पेड़ लगाते हैं लोग घर में, वैज्ञानिक कारण भी है और पौराणिक कारण भी है कि जिस घर में तुलसी है सीधा विष्णु लोक से संबंध होता है, वो घर धन धान से परिपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग आंगन में तुलसी लगाते हैं। वैज्ञानिक कारण है कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, प्राणवायु छोड़ता है, प्राण ऊर्जा छोड़ता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, जीवनी शक्ति से भरपूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन तुलसी ने भी श्राप दिया, जिस तरह आपने मुझे अलग किया, आप भी अलग रहोगे। अगला जीवन राम और सीता के रूप में हुआ, और
कहाँ, बहुत कम समय तक साथ रहे, अलग ही रहे। ये वृंदा का श्राप है। भगवान ने मान रखा, विष्णु ने, लेकिन जो कर्म है उसका फल तो भुगतना पड़ता है ना। कहना प्रकृति का संविधान कर्मफल विधान है, तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति के राज्य में वृंदा तो निर्दोष थी, सुकर्म की छूट है, सत्कर्म की छूट है प्रकृति के राज्य में। अब कर्म करने की, कुकर्म करने की छूट यहाँ कतई नहीं है किसी को, जब भगवान को भोगना पड़ता है। और देखिए, सहायता ली विष्णु से भगवान शिव ने, और जब सीता हरण होता है किष्किंधा कांड में आप देखेंगे, रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी आते हैं भगवान की सहायता, वो कर्जा लौटाने, उधार चुकाने आते हैं। प्रकृति में कोई किसी का हक मार नहीं सकता, यह स्पष्ट है। इस उदाहरण से समझ में आना चाहिए।